I want to begin with the first request that Jesus told us to pray for. और मैं शुरू करना चाहता हूं उस पहले विनती के साथ जो यीशु मसीह ने कहा कि हमें मांगनी है। Every Christian knows, and you all know, that prayer is a very important part of the Christian life. हर एक मसीह जानता है और आप सब भी जानते हो कि मसीही जीवन का बहुत महत्व का भाग है प्रार्थना। And all religious people talk about prayer. और सारे धर्मी लोग प्रार्थना के विषय में बात करते हैं। Non-Christians, everybody. वो मसीही ना हो फिर भी। And Christians speak a lot about prayer. और मसीही लोग प्रार्थना के विषय में बहुत कुछ कहते हैं। But I find that many Christians have got their own ideas how to pray. पर मैंने ये पाया है कि कई मसीहों को अपनी खुद का एक विचार होता है कि उन्हें प्रार्थना कैसी करनी चाहिए। There are so many books on prayer. प्रार्थना के विषय में कई पुस्तकें लिखी गई है। But I never learned to pray from any of those. पर उनमें से किसी भी किताब से मैंने प्रार्थना करना नहीं सीखा। I went to the prayer that Jesus taught. मैं उस प्रार्थना की ओर गया जिसको यीशु मसीह ने स्वयं सिखाया था। Matthew chapter 6 and मत्ती रचित सुसमाचार उसका 6वां अध्याय and verse 7 onwards. 7 वचन से आगे। You don't need to read any book on prayer, just read what Jesus taught here. आपको प्रार्थना के विषय में किसी भी पुस्तक पढ़ने की जरूरत नहीं, आप यहाँ क्या सिखाया उसे पढ़ सकते हैं। Man's opinions are worthless. मनुष्य के जो विचार है वो व्यर्थ है। And this prayer is many people call the Lord's Prayer. और ये जो प्रार्थना है इसको कई लोग कहते हैं कि ये प्रभु की प्रार्थना है। No, the Lord's Prayer is in John 17, which he prayed to the Father. नहीं, प्रभु की जो प्रार्थना है वो यूहन्ना उसके 17 अध्याय में पाई जाती है जो उसने पिता को की। This is the prayer the Lord taught his disciples to pray. ये वो प्रार्थना है जो प्रभु ने अपने शिष्यों को सिखाई कि उन्हें करनी चाहिए। And I've written a whole book explaining this prayer. और मैंने एक पूरी पुस्तक लिखी है इस प्रार्थना को स्पष्ट करते हुए। That's not a book on prayer. It's not my opinion. और वो प्रार्थना के विषय में कोई किताब नहीं है, उसमें मेरे विचार नहीं है। It is just explaining what this prayer is. उसमें बस यही स्पष्ट किया है कि इस प्रार्थना का क्या अर्थ है। That book is called God-centered praying. और उस किताब का नाम है परमेश्वर केंद्रित प्रार्थना। And the whole book is only about this prayer. और वो पूरा पुस्तक जो है वो इसी बारे में है। And one of the things we learn here is, first of all, when you come to God, Jesus said, don't address him as God. और यहाँ एक चीज जो हम सीखते हैं, सबसे पहली चीज ये है, जब हम परमेश्वर के पास आते हैं तो हमें उसको परमेश्वर कह के संबोधित नहीं करना है। Most people, when they pray, oh God or oh Lord. और कई लोग जब वो प्रार्थना करते हैं तो वो कहते हैं हे परमेश्वर या हे प्रभु। For more than 16 years after I was born again, that's how I also used to pray. मेरा नए जन्म होने के 16 साल बाद तक मैं भी ऐसे ही प्रार्थना करता था। I knew in my mind, God is my father, I'm born again. मैं अपने मन में जानता था कि परमेश्वर मेरा पिता है और मेरा नया जन्म हुआ है। But I would say, Lord, I would say, oh God. पर मैं कहता था हे प्रभु, हे परमेश्वर। There's nothing wrong in that. उसमें कोई गलत बात नहीं। He is God, he is Lord, we can call him that. वो परमेश्वर है, वो प्रभु है और हम उसको ऐसा पुकार सकते हैं। But Jesus said, when you pray, don't be like other people. पर यीशु मसीह ने कहा, जब तुम प्रार्थना करते हो तब औरों के समान या अन्य जातियों के समान मत बनो। And that's what he's saying here. The Gentiles pray in a certain way, but you, verse 8, don't be like them. और यीशु यहाँ यही कह रहा है कि अन्य जाति के लोग इस प्रकार प्रार्थना करते हैं, पर 8वें वचन में तुम उनके समान न बनो। What do the unbelievers pray? They pray, oh God. और अन्य जाति किस प्रकार से प्रार्थना करते हैं? हे परमेश्वर। Jesus said, don't pray like that. यीशु मसीह ने कहा वैसे प्रार्थना मत करो। He said, when you pray, 9, you say, our
Father who art in heaven. और यीशु मसीह ने 9वें वचन में कहा, जब तुम प्रार्थना करो तो तुम कहो, हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है। That is the first thing you need to know before you pray. प्रार्थना करने से पहले ये पहली बात है जो आपको जानना जरूरी है। Actually, two things. सही कहे तो दो बातें। Our Father, number one, who is in heaven, number two. हे हमारे पिता पहली बात, तू जो स्वर्ग में है दूसरी बात। If you don't begin there, you can't have faith to pray. अगर आप यहां शुरू नहीं करोगे तो प्रार्थना करने के लिए आपके पास विश्वास ही नहीं होगा। Most important thing in prayer for a Christian is faith. सबसे जरूरी बात एक मसीही के लिए प्रार्थना में वो है उसका विश्वास। When you pray, if you don't have faith, it is a waste of time praying. जब कभी आप प्रार्थना करो, अगर आपके पास विश्वास ही नहीं है, फिर आप आपका समय गवा रहे हो। So, what are the most important things which produce faith in our heart before we pray? फिर वो कौन सी जरूरी बातें हैं जो हमारे हृदयों में विश्वास को उत्पन्न करते हैं जब हम प्रार्थना करते हैं? Two things. दो बातें। One, I'm praying to my own Father. सबसे पहली बात, मैं अपने खुद के पिता को प्रार्थना कर रहा हूं। It's like a child, 2-year-old child talking to daddy. ये एक 2 साल के छोटे बच्चे के समान है जो अपने पिता से, पापा से बात करता है। See, in English, a child will not call his father father, he calls him daddy. और एक बच्चा अपने पिता को कभी भी सिर्फ पिताजी नहीं कहेगा, वो पापा कहेगा। An intimate name, daddy or papa. और ये बहुत एक नजदीकी दिखाने वाला शब्द है, डैडी या पापा। And in the Hebrew language, the word is Abba. और इब्रानी भाषा में इस शब्द को कहते हैं अब्बा। And I want to show you a verse in Romans 8. और मैं रोमियो की पत्री उसके 8वें अध्याय से एक वचन आपको दिखाना चाहता हूं। That when the Holy Spirit comes into us, जब पवित्र आत्मा हमारे अंदर आता है, when does that happen? ये कब होता है? When we are born again. जब हम नया जन्म पाते हैं। When we ask Jesus to come into our heart, the Holy Spirit comes in. जब हम यीशु मसीह को कहते हैं कि मेरे हृदय में आइए, तब पवित्र आत्मा हमारे अंदर आता है। Jesus is in heaven. यीशु मसीह स्वर्ग में है। It's the Holy Spirit who's on earth. पवित्र आत्मा है जो पृथ्वी पर है। I say, Lord Jesus, come into my heart. जब मैं कहता हूं कि यीशु मसीह मेरे मन में आइए, The Holy Spirit comes in. पवित्र आत्मा अंदर आता है। Romans 8, verse 9. रोमियो की पत्री 8वां अध्याय उसका 9 वचन। It says, if the Spirit of Christ is not in you, you're not even born again. परंतु जबकि परमेश्वर की आत्मा तुम में नहीं है तो तुम्हारा नया जन्म भी नहीं हुआ है। When you're born again, the Spirit of Christ comes in. जब आपका नया जन्म होता है तो पवित्र आत्मा अंदर आता है। And of course, you may not be filled with the Spirit, that may take place later. हाँ, शायद आप पवित्र आत्मा से भरपूर नहीं हो, वो शायद बाद में होगा। We need to be filled with the Spirit all the time. हमें निरंतर पवित्र आत्मा से भरते जाना है। You can have the Spirit in you and not be filled with the Spirit. आप पवित्र आत्मा को अपने अंदर रख हो सकता है, इसके बावजूद कि आप पवित्र आत्मा से भरे नहीं हो। Most born again believers are like that. They have the Spirit, but they're not filled with the Spirit. नए जन्म पाए हुए कई मसीह ऐसे ही होते हैं, उनके पास पवित्र आत्मा तो है पर वो आत्मा से भरपूर नहीं है। Because they don't thirst for the Holy Spirit. क्योंकि उनके पास पवित्र आत्मा के लिए प्यास नहीं है। Jesus said in John 7:37, you must thirst if you want to be filled with the Spirit. यीशु मसीह ने यूहन्ना 7:37 में कहा कि आपको प्यास रखनी है अगर आप पवित्र आत्मा से भरपूर होना चाहते हो। Anyone who thirsts and asks will be filled with the Holy Spirit. कोई भी व्यक्ति जो प्यास रखता है और मांगता है वो पवित्र आत्मा से जरूर भरेगा। Otherwise, it's like a house with 10 rooms. One room has got light. ऐसा नहीं हुआ तो फिर वो एक घर के समान है जिसमें 10 कमरे हैं पर सिर्फ एक ही कमरे में उजाला है। Is there light there? वहां उजाला है क्या? Yes. हाँ। Is it filled with light? No. क्या वो उजाले से भरपूर है? नहीं। 9 rooms are empty. 9 कमरे खाली है। Dark. वहां अंधेरा है। So we can have the Spirit and not be filled with the Spirit. इसलिए हमारे अंदर पवित्र आत्मा हो सकता है और हमारे पास हम पवित्र आत्मा से भरपूर नहीं है। When the Spirit comes in, और जब पवित्र आत्मा अंदर आता है, Romans 8:15 says, रोमियो 8:15 में लिखा है,
cries out, Daddy. और पवित्र आत्मा कहता है अब्बा। Abba there in Hebrew is, in English we say daddy. और ये जो अब्बा शब्द है इसी को हम पापा या डैडी कहते हैं। Papa or Abba father, Papa father. अब्बा पिता मतलब हे हमारे पप्पा और पिता। So it's an intimate way in which we talk to God. और ये बहुत ही एक नजदीकी तरीका है जैसे हम परमेश्वर से बात करते हैं। So when I pray in public, of course, I pray Father. जब मैं लोगों के सामने प्रार्थना करता हूं तब मैं पिता कहता हूं, But when I pray alone पर by जब मैं myself, अकेला होकर प्रार्थना करता हूं, I say Dad, Daddy. And मैं that's how I talk to him. मैं कहता हूं पप्पा, मैं वैसे उनको संबोधित करता हूं। He said, when you pray, और यीशु ने कहा जब तुम प्रार्थना करो, say our Father. ये कहना कि हे हमारे पिता। Now I don't want to judge people, अब मैं लोगों का न्याय नहीं करना चाहता, but when I listen to public prayer in so many churches, I पर मैं जब कई rarely, uh, पर जब कई कलीसियाओं में मैं लोगों की प्रार्थना को सुनता हूं, very rarely hear somebody saying, Father. मैं बहुत कम ये सुनता हूं कि कोई कहता है पिता। That means people are not intimate with God. इसका मतलब लोगों का परमेश्वर के साथ एक घनिष्ठ संबंध नहीं है। They are like a servant saying, Master, what do you want me to do? वो एक सेवक के समान है जो कहते हैं हे स्वामी आप क्या चाहते हो हम क्या करें। Yeah, it's good if you are a या servant of God. अगर आप परमेश्वर के सेवक हो तो ये अच्छी बात है। That's another thing I find in India. और भारत में एक दूसरी चीज मैंने पाई है, People say, I'm a servant of God. लोग कहते हैं मैं परमेश्वर का सेवक हूं You all are only children of God. और आप सब तो सिर्फ परमेश्वर के बच्चे हो। What a crazy understanding. कितनी मूर्खतापूर्ण ये समझ है। Supposing you come to my house मानिए आप अगर मेरे घर पे आते हो and I say, this is my son and this is my servant who works in the house. और मैं अगर आपको कहूं कि ये मेरा बेटा है और ये मेरा दास है जो मेरे घर में काम करता है, Who do you think is closer to me? आप क्या सोचते हो कौन ज्यादा मेरे नजदीक है? Who do you think is more important in the house? घर में ज्यादा महत्व किसको दिया जाता है? The child, the son. उस बच्चे को, उस बेटे को। That 2-year-old child is more important than the 30-year-old servant working in the kitchen. वो 2 वर्ष का जो बेटा है वो 30 आयु का जो सेवक है जो काम करता है उससे ज्यादा महत्वपूर्ण है। How many wrong ideas we got to get out of our head. इतने गलत गलत विचार है जो हमें अपने दिमाग से निकालने हैं। Because people have not read the New Testament carefully. क्योंकि लोगों ने नए नियम को ध्यान से नहीं पढ़ा है। A child of God is superior to a servant of God. परमेश्वर का बेटा या बेटी परमेश्वर के दास से ज्यादा बड़ा है। In the Old Testament, there were servants of God who said, Oh God, that's how they prayed. पुराने नियम में वो सब परमेश्वर के सेवक थे और वो सिर्फ इसलिए इस वजह से प्रार्थना करते थे हे परमेश्वर। But now we have become children after the Holy Spirit came on the day of Pentecost. पर पेंटिकॉस्ट के दिन जब पवित्र आत्मा आया उसके बाद हम परमेश्वर के बच्चे बन गए हैं। All of you who are listening to me, आप में से हर एक जो मुझे सुन रहा है, please don't think of other people now. दूसरों के बारे में मत सोचना। Don't now go to a meeting and judge who all are calling God. That's not our business. अभी इसके बाद मीटिंग में जाकर दूसरों का न्याय नहीं करना कि कौन कौन परमेश्वर को परमेश्वर कहता है। No, you will ruin yourself if you judge other people. अगर आप दूसरों का न्याय करोगे तो आप अपने आप को नष्ट करोगे। You judge yourself. आप अपना न्याय कीजिए। When you pray, how do you pray? जब आप प्रार्थना करते हो आप कैसे प्रार्थना करते हो? From today, आज से if you're born again, अगर आपने नया जन्म पाया है, even if you're 10 years old, यद्यपि आप 10 साल के हो, say, Father. आप कहिए पिता। It'll take some time to get used to calling God Father. परमेश्वर को हमारा पिता कहना इस आदत को सीखने के लिए हमें थोड़ा समय लगेगा। But it will change the way you pray. पर ये आपका जैसे प्रार्थना करते हो उसको बदल देगा। So it changed the way I prayed when I began to know God is my Father. उसने मेरे प्रार्थना करने का तरीका बदल दिया जब मैंने जाना कि परमेश्वर मेरा पिता है।
That happened after God filled me with the Spirit 46 years ago. ये तब हुआ जब परमेश्वर ने मुझे अपने आत्मा से भरा 46 वर्ष पहले। Then I came to know God loves me just like He loved His Son Jesus. फिर मैंने जाना कि परमेश्वर मुझसे वैसा ही प्रेम करता है जैसे वो अपने बेटे यीशु से करता था। When I know I'm praying to my Father, it's easy to have faith. जब ये बात मैं जानता हूं कि मैं अपने पिता को प्रार्थना कर रहा हूं तो फिर विश्वास रखना आसान है। If I'm going to some government official in a government office to ask for something, I don't know whether he'll give it to me or not. अगर मैं किसी सरकारी अधिकारी के पास जाकर कुछ मांग रहा हूं तो मैं नहीं जानता वो मुझे देगा या नहीं देगा। But when I go to my Father, I don't have to be afraid. पर जब मैं अपने पिता के पास जा रहा हूं फिर मुझे कोई भय की जरूरत नहीं। If it is good for me, He'll definitely give it to me. अगर वो बात मेरे लिए अच्छी है तो वो जरूर मुझे देगा। If it's not good, He won't give it. अगर वो अच्छा नहीं है तो वो नहीं देगा। The Father will answer every prayer. एक पिता जो है वो हर प्रार्थना का उत्तर देता है। But the answer is like the traffic lights, पर उत्तर जो है वो उन ट्रैफिक लाइट के समान होता है which you see on the road. जिनको हम रोड पे देखते हैं। Red, yellow, green. वो लाल, येलो या हरा होता है। And green means the Father says, yeah, you can have it right now. और हरे रंग का मतलब है कि पिता कह रहा है हाँ तुम इसको अभी प्राप्त कर सकते हो। Yellow light means God says, wait, I'll give it to you, but not now. पीले रंग का मतलब है प्रभु कहता है हाँ मैं तुम्हें दूंगा पर अभी नहीं। Red means, no, my son, that is not good for you. I won't give it. और लाल रंग का अर्थ है नहीं मेरे बेटे ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है मैं तुम्हें नहीं दूंगा। So God answers every prayer. और इसलिए परमेश्वर हर प्रार्थना का उत्तर देता है। Sometimes it is yes. कभी कभी वो हाँ है। Yes, right now you can have it. हाँ तुम उसको तुरंत प्राप्त कर सकते हो। Sometimes it is a wait. You're not yet ready to get it. कई बार उत्तर होता है कि तुम्हें इंतजार करना पड़ेगा तुम तैयार नहीं हो उसको प्राप्त करने के लिए। Sometimes it is my son, my girl. That's not good for you. I won't give it to you. और कई बार उत्तर होता है मेरे बेटे मेरे बेटी ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है मैं तुम्हें ये नहीं दूंगा। So from now on, don't ever say God did not answer my prayer. और इसलिए अब से कभी भी ये नहीं कहना कि परमेश्वर ने मेरे प्रार्थना का जवाब नहीं दिया। Suppose when my son comes and asks me for something and I say, no, my son, I can't give it. सोचिए अगर मेरा बेटा आकर मुझसे कुछ मांगता है और मैं कहता हूं नहीं मैं तुम्हें नहीं दे सकता। Can he say that my father never heard my prayer? क्या वो ये कह सकता है कि मेरे पिता ने मेरी प्रार्थना ही नहीं सुनी? Can he say my father did not answer my prayer? क्या वो कह सकता है मेरे पिता ने मेरे प्रार्थना का उत्तर नहीं दिया? Of course I gave an answer. The answer was no. हाँ मैंने उत्तर दिया था और उत्तर था कि नहीं। Sometimes my answer is wait. कई बार मेरा उत्तर होता है कि प्रतीक्षा कीजिए। You want 500 rupees, my son? You're not old enough. You're only 5 years old. I can't give you 500 rupees. Wait. तुम्हें 500 रुपया चाहिए मेरे बेटे तुम अभी उतने बड़े नहीं हुए हो तुम्हें इंतजार करना पड़ेगा। When you're 20 years old, I'll give it to you. जब तुम 20 साल के हो जाओगे तो मैं तुम्हें दूंगा। Because you can't handle it now. क्योंकि अब तुम उसको सही तरीके से खर्च नहीं कर सकते। And some things we ask, God says, no, that's not good for you. और कुछ बातें जब हम मांगते हैं परमेश्वर कहता है ये तुम्हारे लिए अच्छी नहीं है। Say, Lord, I want to marry that pretty girl. और तुम कहोगे प्रभु मुझे उस सुंदर लड़की से विवाह करना है। God says, no, she's not, she's pretty, but she's not spiritually minded. She'll ruin your life. और परमेश्वर कहेगा हाँ वो सुंदर तो है पर वो आत्मिक सोच नहीं रखती उससे तुम्हारा जीवन बर्बाद होगा। He answered your prayer. The prayer was answered no. उसने आपके प्रार्थना का जवाब दिया और जवाब था नहीं। Our Father. हमारा पिता। Second, who is in heaven. दूसरी बात जो स्वर्ग में है। That is the second thing we must remember. ये दूसरी बात है जिसे हमें याद रखना है। He is in control of the whole universe. इस पूरे विश्व का नियंत्रण उसी के हाथ में है। Not some government leader in India. कोई सरकारी अधिकारी के हाथ में नहीं है भारत में। If you knew the president or prime minister, you think, oh, I can get a lot of things done. आप सोचते हो अगर मैं राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री को जानता था तो मैं कई बातों को कर सकता था। Especially if he's your good friend. विशेषकर अगर वो आपका अच्छा मित्र हो तो। But what if the ruler of the universe is your friend? पर अगर इस पूरे विश्व का जो अधिकारी है वो आपका मित्र हुआ तो क्या? Not your friend, but your father. सिर्फ आपका मित्र ही नहीं बल्कि आपका पिता।
So when you pray, इसलिए जब आप प्रार्थना करें, I'm praying to one who loves me. मैं इस ऐसे व्यक्ति के प्रति प्रार्थना कर रहा हूं जो मुझसे प्रेम रखता है। Jesus said, more than any father loves his child, God loves his children. यीशु मसीह ने कहा किसी भी सांसारिक पिता से जो अपने बेटे से प्रेम करता है, उससे अधिक परमेश्वर अपने बच्चों से प्रेम करता है। And I'm praying to one who can answer, who can do anything. Anything means anything. Nothing is impossible for him. और मेरी प्रार्थना उस व्यक्ति की ओर है जो सब कुछ कर सकता है, जिसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। You know, before Jesus went up to heaven, यीशु मसीह का स्वर्गारोहण होने से पहले one of the last things that he told his disciples, एक आखिरी बात जो यीशु ने अपने शिष्यों से कही, before he told them to go into all the world and make disciples, और पूरे संसार में जाकर चेले बनाओ, ये कहने से पहले he said one thing. उसने एक बात कही, Why should you go into all the world and preach the gospel and make disciples? क्यों तुम्हें संसार में जाकर सुसमाचार प्रचार करके चेले बनाना है? If I were to ask you this question, why अगर should you go into all the world or to your neighbors and others and preach the gospel? अगर मैं आपसे ये प्रश्न करूं कि क्यों आपको अपने पड़ोसियों के पास, अपने मित्रों के पास जाकर सुसमाचार प्रचार करना है? There are so many reasons believers will give. मसीही लोग कई आपको कारण देंगे। They are going to hell. वो कहेंगे वो नरक जा रहे हैं, They are living in sin. वो पाप में जीवन जी रहे हैं, They need the gospel. उनको सुसमाचार की जरूरत है। All that is correct. ये सारी बातें सही है, But that's not what Jesus said. पर ये नहीं था कारण जो यीशु ने दिया। Jesus said in Matthew 28 यीशु मसीह ने कहा मत्ती रचित सुसमाचार उसका 28 अध्याय and verse 18. और उसका 18 वचन, You know, when you read the Bible carefully, you have to change many of the wrong ideas you got in your head. और जब आप बाइबल को संभाल के पढ़ोगे तो आपके मन में बहुत से विचार, गलत विचार आपको बदलने पड़ेंगे। Now, today I'll show you something which many of you may have never seen before. अब आज मैं आपको ऐसा कुछ बताऊंगा जो शायद कई लोगों ने आप में से कहीं नहीं देखा होगा, Even though you have read this passage many times. यद्यपि आपने इस भाग को कई बार पढ़ा है। Matthew 28:18. मत्ती 28:18 Jesus said, यीशु ने कहा, all authority in heaven and on this earth is given to me. स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। Therefore, you go to the whole world and preach the gospel and make disciples. इसलिए तुम जाओ, सब संसार के लोगों को चेला बनाओ। So why do I go? इसलिए मुझे क्यों जाना है? Not because they are in sin or they are going to hell. इसलिए नहीं क्योंकि वो पाप में जी रहे या वो नरक में जाएंगे, Not because they are in need. या वो जरूरतमंद है इसलिए No, नहीं, it's because my Savior has got all authority in heaven and earth. उसका कारण ये है क्योंकि मेरा उद्धार करने वाले के पास स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार है। When you go on that basis, you will never get discouraged in preaching the gospel. जब आप इस नींव को रखकर जाओगे तो सुसमाचार प्रचार करने में आप कभी निराश न होंगे, And your zeal will never become less and less and less and less. और आपकी जो धुन है, आपका जो उत्साह है, वो कभी भी कम नहीं होगा। I've been preaching the gospel now for 60 years. मैंने अभी 60 साल तक मैं सुसमाचार का प्रचार करता रहा हूँ। I started preaching the gospel as soon as I was born again, 61 years ago. 61 वर्ष पहले मेरा नया जन्म होते ही मैंने सुसमाचार प्रचार करना शुरू किया था। But I didn't understand everything. तब मैं सब कुछ समझता नहीं था, But after all these years, I'm still as zealous to preach the gospel today. पर इन सारे वर्षों के बीतने के बाद भी मैं आज भी वही धुन रखता हूँ परमेश्वर का सुसमाचार प्रचार करने में। In fact, I'm more zealous today to preach the gospel. और वास्तविकता में आज मेरी धुन अधिक है सुसमाचार प्रचार में, The full gospel. पूरा सुसमाचार। Why? क्यों? Because my Savior has got all authority in heaven and earth. क्योंकि मेरा जो उद्धार करने वाला है उसके पास स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार है। And he laid his hand on me and said, go and tell others the good news. और उसने अपने हाथ को मुझ पर रखा और कहा, तुम जाकर दूसरों को ये अच्छी खबर बताओ। He's calling you to do the same. वो आपको भी यही करने के लिए बुला रहा है। We pray, our Father. We are talking to one who loves us.
हम प्रार्थना करते हैं, हे हमारे पिता, हम ऐसे व्यक्ति से प्रार्थना कर रहे हैं जो हमसे प्रेम रखता है। When we say who art in heaven, जब हम कहते हैं तू जो स्वर्ग में है, we're thinking of one who can do anything, हम ऐसे व्यक्ति के विषय में सोच रहे हैं जो सब कुछ कर सकता है, who controls our friends, who controls our enemies, who controls all the circumstances on the earth. जो हमारे मित्रों का, हमारे शत्रुओं का और इस पृथ्वी के सारे परिस्थितियों के नियंत्रण करने वाला है, Who is in control even when this COVID-19 pandemic is going all over the world. और ये कोविड-19 की महामारी जब पूरे जगत में फैल रही थी, तब भी वो नियंत्रण में था। If I don't believe in a Father who rules the heaven and earth, I will be in fear like so many people in the world. अगर इस स्वर्ग और पृथ्वी पर विराजमान जो पिता है, उसमें मैं विश्वास नहीं करूंगा, तो मैं इन संसार के लोगों के जैसे भयभीत रहूंगा। You know how Jesus said the Father cares for us? क्या आप जानते हो यीशु मसीह ने कैसे कहा कि पिता हमारी देखभाल करता है? Is the authority of God only over the great governments and whom God appoints as rulers? Is that the only place where God's authority is? क्या परमेश्वर का अधिकार सिर्फ सरकारों पर, जिन अधिकारियों को नियुक्त किया है, सिर्फ वहीं तक सीमित है क्या? Yes, it is there. हाँ, उसका अधिकार वहां भी है, But he said it is there even on the hairs on my head. पर ऐसा लिखा है कि उसका अधिकार मेरे सिर पर जो बाल है उन पर भी है। He knows the number of hair on my head. वो जानता है कि मेरे सिर पर कितने बाल है। Do you know how much hair you have on your head? क्या आप जानते हो आपके बालों पर आपके सिर पर कितने बाल हैं? I got very little, but I still can't count them. There are so many. मेरे पास तो बहुत कम बाल है, उसके बावजूद मैं नहीं गिन सकता क्योंकि बहुत ज्यादा है। But my Father knows every single one of them. पर मेरा पिता उनमें से हर एक बाल को जानता है। If I get up one morning and one hair fell off on the pillow at night, अगर एक दिन मैं सुबह उठकर देखता हूं कि मेरे तकिए पर एक बाल गिरा हुआ है, I did not even know it. मैं उसको जानता तक नहीं था। But my Father in heaven knows that at 2:30 in the morning, one hair fell off from my child's head on the pillow. पर मेरा स्वर्गीय पिता जानता है कि सुबह के 2:30 बजे मेरे बच्चे के सिर पर से एक बाल उस तकिए पर गिरा। You say, no, Brother Zach, it can't be like that. और आप कहते हो नहीं ब्रदर जैक, ऐसा हो ही नहीं सकता। Okay, then according to your unbelief, it will be for you. ठीक है, फिर आपके अविश्वास के द्वारा आपको वैसे ही प्राप्त हो। But for me, according to my faith, it will be for me. पर मेरे विश्वास के अनुसार मेरे लिए वो वैसे ही होगा। What the meaning of that is the smallest little thing that can touch me, my Father knows. इसका मतलब ये है जो सबसे छोटी बात भी मेरे जीवन में घट सकती है, पिता उसको जानता है। That is why we live without fear and without anxiety. और इसलिए हम किसी भी भय के बिना और किसी भी चिंता के बिना जीते। And I tell you, in difficult times that may come in India or anywhere in the world, we have to believe this, that Jesus Christ has got all authority in heaven and earth. और मैं आपको कहना चाहता हूं कि जब कठिन समय भारत में या और कहीं भी आए, हमें यह विश्वास रखना जरूरी है कि यीशु मसीह के पास स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार है। See, it says in Luke chapter 21 लूका 21 में that some terrible things are going to happen on the earth. और इस पृथ्वी पर कुछ कठिन बातें होने वाली है। And Luke 21:26, और लूका 21 उसका 26 वचन, men will faint from fear when they look at all the things that are coming upon the world. भय के कारण और संसार पर आने वाली घटनाओं की बाट देखते देखते लोगों के जी में जी न रहेगा। I mean, you see an example of that with this present COVID pandemic. और इस बात का उदाहरण तो हम इसी महामारी के समय में देख पाते हैं। So many people are scared. What's going to happen to me? इतने लोग भयभीत हैं कि मेरे साथ क्या होने वाला है। You all say you are children of God. आप सब कहते हो कि आप परमेश्वर के बेटे और बेटियां हो। Are you afraid that you will be hit by COVID-19? क्या आपको ये भय है कि आपको कहीं कोविड ना हो जाए? We must be careful. हमें देखभाल करनी चाहिए। When the devil told Jesus to jump off the roof of the temple, Jesus said, no, I'm not going to do that.
जब शैतान ने यीशु मसीह से कहा कि उस मंदिर के ऊंचे स्थान से वो कूद जाए, यीशु मसीह ने कहा मैं ये नहीं करूंगा। You have to be careful. There are stairs. You must go down the stairs. हमें सावधान रहना है, अगर सीढ़ियां उपलब्ध है तो हमें वहां उनका प्रयोग करना है। So if we have to wear masks when we go outside, we wear masks. That's okay. We have to be careful. और इसलिए अगर बाहर जाते समय हमें मास्क पहनना जरूरी है तो हम उसको पहनते हैं, क्योंकि हमें सावधान रहना है। We don't have to live in fear. पर हम भय में नहीं जीते। The hairs on your head are numbered. हमारे सर पे जितने बाल हैं उनकी भी गिनती प्रभु के पास है। Our Father who art in heaven. हमारे पिता जो स्वर्ग में है। Okay. What is the first thing he told us to pray for? और फिर वो पहली बात क्या है जिसके विषय में हमें प्रार्थना करने प्रभु ने सिखाई? What is the first thing we normally pray for? वो पहली बात क्या होती है जिसके लिए आमतौर पर हम प्रार्थना करते हैं? Usually some earthly thing. आमतौर पर हम किसी सांसारिक विषय के विषय में प्रार्थना करते हैं। Lord, heal me. प्रभु मुझे चंगा कर, Give me a better job. मुझे एक अच्छी नौकरी दे, Give me a better house. मुझे एक अच्छा घर दे। Or children, help me to pass in my examination. या बच्चे कहते हैं कि मुझे मेरे एग्जाम में अच्छे नंबर से पास होने के लिए सहायता कर। Good. Jesus said here, you can even pray for your daily food. ये सब अच्छा है। प्रभु ने यहाँ ये भी कहा कि आप आपके हर दिन के रोटी के लिए भी प्रार्थना कर सकते हो। The smallest little thing you can pray for. सबसे छोटी बात के लिए भी आप प्रार्थना कर सकते हो। All your earthly needs. आपके सारी पृथ्वी की जो आवश्यकता है। But that should not be number one. पर ये जरूरतें पहली नहीं होनी चाहिए। First, we must pray, verse 9, Matthew 6:9, hallowed be your name. सबसे पहली बात जिसके विषय में हमें प्रार्थना करना है, मत्ती 6:9 उसमें लिखा है, तेरा नाम पवित्र माना जाए। Second, your kingdom come. और दूसरा, तेरा राज्य आए। Third, your will be done तीसरा, तेरी इच्छा पूरी हो on earth as in heaven. और तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। Then, after that, we come to my food and my earthly needs. और उसके बाद हम हमारे भोजन और हमारे पृथ्वी की आवश्यकताओं के पास आते हैं। Now, that is not the way 99% of Christians pray. और 99% मसीही लोग इस प्रकार प्रार्थना नहीं करते। They don't pray our Father, first of all. सबसे पहले तो वो हे हमारे पिता करके प्रार्थना नहीं करते। And they begin to pray, they're not praying, Lord, your name must be hallowed. For that is not the primary desire in their heart. और जब वो प्रार्थना की शुरुआत करते हैं तो उनके हृदय में सबसे पहले इच्छा ये नहीं है कि प्रभु तेरा नाम पवित्र माना जाए। Now, let me tell you something about prayer. अब प्रार्थना के विषय में मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। Not just with words that we pray. हम प्रार्थना केवल अपने शब्दों के द्वारा नहीं करते। There is a song in English which says like this. और इंग्लिश में एक गीत है जिसकी पंक्तियां इस प्रकार है। Prayer is the soul's or the heart's sincere desire. और प्रार्थना ये हमारे हृदय की बहुत ही ईमानदार और वास्तविक इच्छा है। Whether it is spoken or not spoken. हम उसको अपने शब्दों से बयां करें या ना करें। The longing of my heart. मेरे हृदय की एक तीव्र इच्छा। That's my real prayer. वो मेरी वास्तविक प्रार्थना है। So, when we think of this prayer, और जब हम इस प्रार्थना के विषय में सोचते हैं, not that every day when I pray, I must say, Our Father who art in heaven, hallowed be your name. इसका यह मतलब नहीं कि हर दिन प्रार्थना के समय मैं कहूं, हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए। We are not to repeat this like some tape recorder going on and on and on and on. और हमें इस प्रार्थना को बार-बार दोहराना नहीं है जैसे एक टेप रिकॉर्डर मानो चल रहा हो। No, he said, verse 9, pray in this way, Matthew 6:9. और 9वें वचन में प्रभु ने कहा मत्ती 6:9 तुम इस रीति से प्रार्थना किया करो। It means not repeating this, but this must be the pattern of your prayer. इसका मतलब हमें यही प्रार्थना दोहरानी नहीं है बल्कि इसको नमूना मानकर प्रार्थना करनी है। The deepest longing of my heart must be, oh God, your name must be glorified in India.
इसका मतलब मेरे हृदय की सबसे गहरी इच्छा यही होनी चाहिए कि प्रभु तेरा नाम भारतवर्ष में पवित्र माना जाए। I can stand before God today and say that has been the longing of my heart for nearly 50 years. मैं परमेश्वर के सामने आज खड़ा होकर इस बात को कह सकता हूं कि लगभग 50 सालों के लिए यही मेरी इच्छा रही है। Lord, I want your name to be glorified in India. प्रभु मैं चाहता हूं कि आपके नाम को भारत में महिमा मिले। And that is why I left my job in the Navy 55 years ago. और इसलिए नेवी में 55 साल के पहले मेरी नौकरी मैंने छोड़ी। I said, Lord, I want your name to be glorified in India और मैंने कहा प्रभु मैं चाहता हूं कि भारत में आपके नाम को महिमा मिले and all over the world. और पूरे संसार में Hallowed be your name. तेरा नाम पवित्र माना जाए। Will you make the burden of your heart that from today onwards? क्या आज से आप आपके मन का यही एक बोझ बनाओगे? I don't repeat every day, hallowed be your name, hallowed be your name, hallowed be your name. मैं हर दिन इन शब्दों को नहीं दोहराता कि तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा नाम पवित्र माना जाए। That can be like a parrot, just repeating something meaninglessly. फिर ये एक तोते के समान होगा जो बिना समझकर एक बात दोहरा रहा है। It must be the desire in our heart all the time. ये हमारे हृदय की निरंतर चाहत होनी चाहिए। That is how we have built these CFC churches, इसी प्रकार से हमने इन सीएफसी चर्चेस का निर्माण किया है, where God sees people who have a great desire. God's name must be glorified in this town, in this village. जब परमेश्वर ऐसे लोगों को देखता है जिनके मन में ये तीव्र चाहत है कि प्रभु का नाम इस गांव में और इस शहर में महिमा मिलने पाए। Those are the only people fit to lead a church as elders. सिर्फ ऐसे ही लोग इस बात के योग्य है कि वो एक कलीसिया के अगुवे बने, Who have no desire for name or fame or anything for themselves. जिनको अपने नाम के लिए, अपनी प्रतिष्ठा के लिए कोई चाहत नहीं है। Who say, Lord, I don't care whom you use, let your name be glorified. जो ये कहे कि प्रभु मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किसका इस्तेमाल करो, आपके नाम को महिमा मिलने दो। Let anybody lead, let anybody preach, make me the cleaner of the floor or the washer of the feet, let your name be glorified. प्रभु कोई भी हमारी अगुवाई करे, कोई भी व्यक्ति प्रचार करे, मुझे सिर्फ एक सफाई करने वाला व्यक्ति बनने दो, पर आपके नाम को महिमा मिले। God will use anybody who's like that. प्रभु ऐसे किसी भी व्यक्ति का इस्तेमाल करेगा जो इस प्रकार से रहता हो। That's what I pray. मैंने यही प्रार्थना की। I don't want to be a leader of anybody. I want to wash people's feet. मुझे भी किसी भी व्यक्ति का अगुवा नहीं बनना है, मुझे लोगों के पैर धोने। My Lord washed people's feet. Who do you think I am to do something else other than that? मेरे प्रभु ने उसके शिष्यों के पांव धोए, आप क्या सोचते हो मैं कौन हूं कि मैं इसके बजाय कुछ करूं? Lord, let your name be glorified. That's all I want. प्रभु आपके नाम को महिमा मिले, मैं बस यही चाहता हूं। And the name of God is blasphemed in India today. और आज परमेश्वर के नाम की भारत में निंदा हो रही है। See Romans chapter 2. रोमियो की पत्री उसका 2 अध्याय। Who is blaspheming the name of the Lord Jesus in India today? आज भारतवर्ष में प्रभु यीशु मसीह के नाम की निंदा कौन कर रहा है? Let me tell you honestly. मैं आपको ईमानदारी से ये बात बताना चाहता हूं। Not the non-Christians. जो अविश्वासी है वो लोग नहीं, Because they take the name of some other God. They don't take the name of Jesus Christ. क्योंकि वो किसी अन्य परमेश्वर का नाम लेते हैं, वो यीशु मसीह का नाम नहीं ले रहे। See, to be united to Christ is like getting married to Christ. यीशु मसीह के साथ एक होने का मतलब है यीशु मसीह से विवाह करना। And just like when somebody marries you, he gets your name. और जैसे कब जो व्यक्ति जब आपसे विवाह करता है तो उसको आपका नाम मिलता है। A woman marries you, she becomes Mrs. So and so. जब एक स्त्री आपसे विवाह करती है तो उसका नाम, आपका नाम वो लेती है। Then she gets your name. फिर उसको आपका नाम मिलता है। Then she can spoil your name by the way she behaves. Then she can spoil your name if she behaves badly. और फिर अगर वो अच्छा दुर्व्यवहार करे तो वो आपका नाम बिगाड़ सकती है। But she cannot spoil your name before she's married to you.
पर जब तक उसका आपके साथ विवाह नहीं होता, वो आपके नाम को बिगाड़ नहीं सकती, because she does not have your name. क्योंकि तब तक उसके पास आपका नाम है ही नहीं। So when can that woman spoil your name? Only if she gets married to you. वो स्त्री आपके नाम को कब बर्बाद कर सकती है? तभी जब वो आपके साथ विवाह करे। When can a person blaspheme the name of Jesus Christ? कब एक व्यक्ति यीशु मसीह के नाम की को निंदा कर सके? Only when he takes the name of Christ and says, I'm a Christian. वो तभी कर सकता है अगर वो यीशु मसीह का नाम लेकर कहे कि मैं मसीही हूँ। Till then, he cannot spoil the name of Christ. तब तक वो यीशु मसीह के नाम को बिगाड़ नहीं सकता। So I say 98% of India who are non-Christians cannot blaspheme the name of Christ. और इसलिए मैं कहता हूं कि भारतवर्ष में 98% लोग जो गैर मसीही है वो यीशु मसीह के नाम को निंदा ला ही नहीं सकते। It is the Christians who blaspheme the name of Christ. वो मसीही लोग हैं जो यीशु मसीह के नाम की निंदा करते हैं। The Christians who bring a bad name to Jesus Christ. वो मसीही लोग हैं जो यीशु मसीह का एक बुरा नाम प्रकट करते हैं। If a non-Christian steals or gets drunk, he's not dishonoring Christ. अगर एक गैर मसीही पिए या वो चोरी करे तो फिर वो यीशु मसीह के नाम को निंदा नहीं कर रहा। But when a Christian steals in an office or gets drunk and behaves badly, he brings bad name to Christ. पर जब एक मसीही व्यक्ति अपने ऑफिस में चोरी करे तो फिर वो यीशु मसीह के नाम की निंदा कर रहा है। Let me tell you something. मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। The name of Christ is blasphemed in India by the Christians. भारतवर्ष में यीशु मसीह के नाम की निंदा मसीही लोग कर रहे हैं। See, it says in Romans chapter 2. और रोमियो की पत्री उसके दूसरे अध्याय में, In Romans chapter 1, he's talking about all the ungodly people in the world. और रोमियो की पत्री उसके पहले अध्याय में सब जो ईश्वरीय नहीं है ऐसे लोगों के विषय में लिखा है। In Romans chapter 2, he's talking to the Jewish people who had the true Bible and knew the true God. और रोमियो की पत्री उसके दूसरे अध्याय में वो यहूदी लोगों के विषय में कहता है जिनके पास बाइबल थी और जो सच्चे परमेश्वर को जानते थे। Like today, we can say to the Christians who have the Bible. जैसे आज हम मसीही लोगों को कह सकते हैं जिनके पास बाइबल है। And to them, the Holy Spirit says. और ऐसे लोगों को पवित्र आत्मा कहता है। To today's Christians, the Holy Spirit says. आज के मसीही लोगों को पवित्र आत्मा कहता है। Romans 2:24. रोमियो की पत्री दूसरा अध्याय 24 वचन। The name of God is blasphemed among the heathen because of you. क्योंकि तुम्हारे कारण अन्य जातियों में परमेश्वर के नाम की निंदा की जाती है। It's because of you Christians the name of God is being blasphemed. वो तुम मसीही लोगों के वजह से परमेश्वर के नाम की निंदा हो रही है। Let me show you what it says in the Old Testament. पुराने नियम में इसके विषय में क्या लिखा है मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। Turn with me to Ezekiel 36. और यहेजकेल नबी की पुस्तक और उसका 36 अध्याय। Ezekiel 36. यहेजकेल उसका 36 अध्याय। And verse 20 and 21. और उसका 20 वचन, 20 और 21 वचन। He's talking about the Jewish people when they went into the other nations. यहाँ वो यहूदी लोगों के विषय में कह रहा है जब वो दूसरे देशों में गए। The people said, these are the people of the Lord. और लोग कहते थे कि ये यहोवा की प्रजा है। And they profaned my holy name. और उन्होंने मेरे पवित्र नाम को अपवित्र ठहराया। And verse 21, I had a concern for my holy name, which the house of Israel had profaned among all the nations where they went. और 21 वचन में लिखा है, परंतु मैंने अपने पवित्र नाम की सुधि ली जिसे इस्राएल के घराने ने उन जातियों के बीच अपवित्र ठहराया था जहां वे गए थे। Now you put that instead of there, you say put Christians. और यहाँ यहूदी लोगों के बजाय आप मसीही लिखे। I had a concern for my holy name, verse 21, because the Christians profaned my name among all the nations where they were. और 21 वचन में मानो प्रभु कहता है, परंतु मैंने अपने पवित्र नाम की सुधि ली जिसे मसीही लोगों ने हर देश में अपवित्र ठहराया जहां वो गए। And again it says that in Isaiah
chapter 52. और यशायाह की पुस्तक उसके 52 अध्याय में भी यही लिखा है। Isaiah 52 verse 5. 5वां वचन, The last part. उसका अंतिम भाग, My name is continually blasphemed all the day long among the heathen. और मेरे नाम की निंदा लगातार दिन भर होती रहती है अन्य जातियों के बीच में। But he says, I want my people to know my name and respect my name. Verse 6. और छठे वचन में वो कहता है, इस कारण मेरी प्रजा मेरा नाम जान लेगी और वो मेरा आदर करेगी। And for that, somebody has to go and preach the gospel. और अगर ऐसा होना है तो किसी व्यक्ति को जाकर सुसमाचार प्रचार करना होगा। And so it says in verse 7, और इसलिए 7वें वचन में लिखा है, how lovely on the mountains are the feet of those who bring the good news. Good news means gospel. पहाड़ों पर उसके पांव क्या ही सुहावने हैं जो शुभ समाचार लाता है। शुभ समाचार माने सुसमाचार। And who announces peace. The peace is a message of the gospel. और जो शांति की बातें सुनाता है। शांति मतलब सुसमाचार से आने वाली शांति। Who brings good news of joy. That is through the gospel. और कल्याण का शुभ समाचार वो लाता है, वो भी सुसमाचार के द्वारा। Who announces salvation. That is the gospel. और वो उद्धार का संदेश देता है और ये भी सुसमाचार है। And who proclaims your God is reigning in the heavens. और जो सियोन से ये कहता हो तेरा परमेश्वर राज्य करता है। The good news is a good news of peace और सुसमाचार एक शांति का समाचार है, and of joy आनंद का सुसमाचार, and of salvation from all sin. सारे पापों से उद्धार का सुसमाचार। All these things mentioned here, and proclaiming that our God is reigning over heaven and earth. ये सारी बातें जो यहाँ लिखी गई है और इस बात की घोषणा करना कि हमारा परमेश्वर स्वर्ग और पृथ्वी में राज्य करता है। That is the gospel we are to preach. ये सुसमाचार है जिसका प्रचार हमें करना है। See Romans chapter 10, रोमियो की पत्री उसका 10 अध्याय, speaking about preaching the gospel here. और यहाँ भी सुसमाचार प्रचार के विषय में लिखा है। Verse 13. उसका 13 वचन, Romans 10:13. First of all, verse 9. If you confess with your mouth that Jesus is Lord and believe in him who's raised him from the dead, you'll be saved. Verse 9. और पहले 9वें वचन में, यदि तो अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाए तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। With the heart he believes, and with the mouth he confesses, resulting in salvation. Verse 10. वो अपने मन से विश्वास करता है और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार करता है ताकि उसका उद्धार हो। 10वां वचन। And verse 11, whoever believes in him will never be put to shame. और 11 वचन में, जो कोई उस पर विश्वास करेगा वो लज्जित न होगा। And it doesn't matter what caste you are, what religion you are, Jew, Greek, everybody, the Lord will answer all who call upon him. Verse 12. और फिर आप किसी भी जाति से क्यों ना हो, आप यहूदी हो, यूनानी हो या कोई भी, 12 वचन में लिखा है, जो कोई उसको पुकारेगा प्रभु उसकी सुनेगा। Whoever will call on the name of the Lord, verse 13, will be saved. और 13 वचन में, जो कोई प्रभु का नाम लेगा वो उद्धार पाएगा। But how can they call if they don't, how can they call on someone they don't believe in? पर वो ऐसे व्यक्ति को कैसे पुकार सकते हैं जिस पर उन्होंने विश्वास नहीं किया? And how can they believe if they have not heard? और जिसके विषय सुना ही नहीं, उस पर विश्वास कैसे करें? And how can they hear if we don't preach the gospel to them? और प्रचारक बिना वो कैसे सुनेंगे? That is our responsibility. वो हमारी जिम्मेदारी है। By our life and by our words to proclaim Christ to those who know us. हमारे जीवन के द्वारा और हमारे शब्दों के द्वारा हम मसीह की घोषणा करें उन लोगों को जो हमें जानते हैं। You know, there are certain people in the world only you know. आप जानते हैं इस संसार में ऐसे लोग हैं जिनको सिर्फ आप जानते हो। You know that. All of us know certain people whom nobody else knows. आप जानते हो कि हम में से हर एक व्यक्ति ऐसे कुछ लोगों को जानता है जिनको और लोग नहीं जानते। I know some people whom none of you know. मैं ऐसे कुछ लोगों को जानता हूं जिनको आप में से कोई नहीं जानता। Each of you, you know a certain small group of people whom nobody else knows. और आप में से हर एक व्यक्ति एक छोटे झुंड के लोगों को जानता है जिसको और कोई नहीं जानता। That is a small world of people whom you know.
और ये छोटा सा मानव जगत है उन लोगों का जिनको आप जानते हो, And into that small world, God has sent you. और उस छोटे से जगत में परमेश्वर ने आपको भेजा है। That small world of people whom only you know. वो छोटा सा लोगों का संसार जिन्हें बस आप जानते हो। I can't come into that world because I don't know them. मैं उस जगत में नहीं आ सकता क्योंकि मैं उन लोगों को नहीं जानता। But God so loved that small little world पर परमेश्वर ने उस छोटे से जगत से ऐसा प्रेम रखा that He sent you into their midst as His son or daughter, और इसलिए उसने आपको उनके बीच भेजा, उसका बेटा या बेटी सोचकर, so that through you they can hear the gospel and have eternal life. ताकि आपके द्वारा वो सुसमाचार को सुन सके और अनंत जीवन पा सके। So that is how John 3:16 can apply to you. और इस प्रकार से यूहन्ना 3:16 आपके जीवन में लागू हो सकता है। God so loved the little world of people whom you know. परमेश्वर ने उस छोटे से जगत से, उन लोगों से जिनको सिर्फ आप जानते हैं, उनसे प्रेम रखा। Maybe 30, 50, 60 people. शायद 30, 50 या 60 लोग। God so loved them that He sent you to know them. और प्रभु ने उन लोगों से इतना प्रेम रखा कि उसने आपको भेजा ताकि आप उनको जाने। You have a burden that the name of the Lord must be glorified in India. और आपके पास ये बोझ है कि प्रभु का नाम भारतवर्ष में महिमा पाए। And they see something in your way of life. और वे आपके जीवन में कुछ देखते हैं। And you get an opportunity to tell them about Jesus. और आपको एक मौका मिलता है कि आप उनको यीशु के बारे में बताएं। Maybe one of them will be saved. शायद उनमें से एक व्यक्ति का उद्धार हो, Or two. या 2। That's why God has put you in that small world. और इसलिए परमेश्वर ने आपको उस छोटे से जगत में रखा है। You don't have to be a great preacher. और इसलिए आपको एक महान प्रचारक होने की जरूरत नहीं। You just say, Lord, make me like a light that shines. आपको बस यही कहना है कि प्रभु आप मुझे एक ज्योति के समान बने जो चमकती हो। It says here in verse 14, last part, how will they hear without a preacher? और यहाँ 14 वचन के अंतिम भाग में लिखा है कि प्रचारक के बिना वो कैसे सुनेंगे। And then he says, just like it is written in verse 15, और फिर 15 वचन में वो कहता है जैसा लिखा है, how beautiful are the feet of those who preach good news of good things. उनके पांव क्या ही सुहावने हैं जो अच्छी बातों का सुसमाचार सुनाते हैं। That is what we read just now in Isaiah 52:7. और यही हमने अभी अभी यशायाह 52 उसके 7 वचन में पढ़ा। What is the good news? सुसमाचार क्या है? Peace, शांति, joy. आनंद। I'm reading from Isaiah 52:7. Peace, joy, salvation. और मैं यशायाह 52 उसके 7 से पढ़ रहा हूँ, शांति, आनंद, उद्धार। And our God is reigning and running this universe. और इस बात की घोषणा करना कि हमारा परमेश्वर इस स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकार रखता है और चलाता है। That is part of the gospel. ये सुसमाचार का भाग है। We have a Father who's in heaven who runs this universe. हमारे पास एक पिता है जो स्वर्ग में है, जो इस पूरे विश्व को चलाता है। Dear brothers and sisters, मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, you don't have to be a preacher. आपको कोई प्रचारक होने की जरूरत नहीं। You don't have to have the gift God has given me. आपके पास वो दान हो इसकी आवश्यकता नहीं जो प्रभु ने मुझे दिया है। I started preaching when I knew nothing except that Jesus died for me and saved me. That's all. मैंने प्रचार करना तब शुरू किया जब मैं और कोई बात नहीं जानता था इसके बजाय कि यीशु मेरे लिए मरा। I could not explain anything. मैं कोई भी बात सिखा नहीं सकता था। But I could give a gospel tract to the person sitting next to me in the bus. पर मैं एक सुसमाचार की हस्तपत्रिका मेरे बाजू जो बैठा है उसको दे पाता था। In a bus or a train. एक बस में या ट्रेन में। Or in a conversation. I could bring the subject of the gospel when I was traveling in a train. या जब मैं ट्रेन में जाता था तो बातचीत के समय मैं सुसमाचार का विषय निकाल पाता था। I remember once I got into a train in Bombay. मुझे याद है एक बार मैं मुंबई में एक ट्रेन में चढ़ा। It was quite early. There was only one person sitting in that compartment. और बहुत सुबह का समय था, एक ही व्यक्ति उस कंपार्टमेंट में बैठा था। And I was there just with him for 5 minutes. और मैं उस व्यक्ति के साथ सिर्फ 5 मिनट तक था। And somehow the subject came and I could share with him a little bit about Jesus. और बातचीत के दौरान एक विषय आया और मैं थोड़ा बहुत उसको यीशु मसीह के बारे में बता सका। And then suddenly he realized, hey, I'm sitting in the wrong train. I have to go.
और अचानक उसको ये बात समझ में आई कि मैं तो गलत ट्रेन में बैठा हूं और उसको जाना था। I had him only for 5 minutes. मेरे पास उसके साथ सिर्फ 5 मिनट का समय था। I'm so thankful I didn't miss the opportunity. और मैं बहुत धन्यवादी हूं कि मैंने वो मौका नहीं गवाया। Dear brother, sister, मेरे प्रिय भाई और बहनों, the Hindi speaking area of India is the most needy for the gospel of Jesus Christ. और भारत में जो हिंदी भाषा बात करने वाला जितने क्षेत्र है, उनकी सबसे ज्यादा जरूरत है कि वो यीशु मसीह का सुसमाचार सुने। You don't have to go as a missionary somewhere else. आपको किसी और जगह एक मिशनरी के रूप में जाने की जरूरत नहीं। Where you are living, आप जहां जीते हो, in your neighborhood, आपके आस पड़ोस में, among your relatives, आपके प्रियजनों के बीच, in your office, आपके ऑफिस में, there's a small world. एक छोटा सा जगत है। God so loved the world that he sent you there, प्रभु ने इस जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने आपको वहां भेजा, that they should not perish but have eternal life. ताकि उनका नाश ना हो बल्कि वो अनंत जीवन पाए। What should you pray? आपकी प्रार्थना क्या होनी चाहिए? Lord, fill me with the Holy Spirit. प्रभु मुझे तेरे पवित्र आत्मा से भर, Make me your witness. मुझे तेरा एक गवाह बना, Let your name be glorified. आपके नाम को महिमा मिले। Help the neighbors who see how I live with my wife and my children. Let them see Christ in our home. और मेरे जो पड़ोसी जब वो देखते हैं मैं अपने पत्नी के साथ, अपने बच्चों के साथ जिस प्रकार रहता हूं, उनको हमारे घर में मसीह को देखने दे। When they see how my children behave, let them see these children are different from other children. जब वो मेरे बच्चों का चाल चलन देखे तो वो इस बात को जाने कि मेरे बच्चे औरों के बच्चों से अलग When ही they है। see how my children behave, जब वो देखते हैं मेरे बच्चों का व्यवहार कैसा है, can you hear me? Something went wrong? ये संकल्प नहीं है ना। Okay. When others see how your children behave, जब बाकी लोग देखते हैं कि आपके बच्चों का व्यवहार कैसा है, they should see there's a difference. These are followers of Jesus Christ. उन्हें ये देखना है, उनको ये बात दिखनी चाहिए कि इनमें एक अंतर है, ये यीशु मसीह के शिष्य है। So let's think about that. और आइए हम इस विषय में सोचें। Can you hear me now? यस, Sometimes God puts a stop so that we can think more seriously about what we heard. और कई बार प्रभु हमें रोकता है, एक बाधा लाता है ताकि हम गंभीरता से सोचे हमने क्या सुना है। Our time is also up. हमारा समय भी खत्म हो गया है। We will speak later in the next session tonight. और अगले सत्र में आज रात में हम मिलेंगे। But think about what I've said just now. पर मैंने अब जो कहा उसके बारे में सोचे। Let us pray. हम प्रार्थना करेंगे। Heavenly Father, स्वर्गीय पिता, help us to remember what we heard today. आप हमारी सहायता कीजिए कि हम याद रख पाए हमने आज जो सुना। Help us to know you as Father, आप हमारी सहायता करें कि आपको एक पिता के तौर पर हम जाने, who rules this universe. जो इस पूरे विश्व पर राज्य करता है। Help us to glorify your name in this land. हमारी सहायता कीजिए कि इस राष्ट्र में हम आपके नाम को महिमा लाने पाए। Each one of us. हम में से हर एक व्यक्ति, We pray in the name of the Lord Jesus Christ. हम हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। Amen.